बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। आखिरकार फाइनल कॉल दे दी गई है। 24 नवंबर की तारीख है। इस तारीख पर सुर्ख दायरा लगा लें। अब आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ इसी दिन की बात होगी। पाकिस्तान की सारी सियासत अब इस दिन के गिर्द, इस तारीख के गिर्द घूमेगी। 24 नवंबर को फाइनल कॉल है एहतजाज की, इस्लामाबाद मरकज होगा एहतजाज का। इमरान खान ने अडयाला जेल से ऐलान कर दिया है और 24 तारीख फाइनल है। इसमें वापसी नहीं है। जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे वापसी नहीं होगी। इस्लामाबाद में ही लोग रहेंगे। यह बड़ा वाज़ेह ऐलान इमरान खान की तरफ से है। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि अब एक कमेटी मजीद फैसले करेगी इस एहतजाज के हवाले से। कॉल फाइनल है, 24 तारीख से आगे पीछे कुछ नहीं होगा। किस तरह से लोग निकलेंगे, कहां कहां निकलेंगे, क्या इंतजामात हैं, यह सब एक कमेटी देखेगी। और इमरान खान साहब ने बड़ी जहानत से नाम नहीं बताए कि कमेटी में कौन कौन शामिल है। कहा है कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए आपने देखा कि कल के दिन जिस तरह से इमरान खान से लोग मिलने आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसी खौफ से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज फिर भी इस ऐलान को नहीं रोका जा सका। हुकूमत को डर था, खौफ था, इनकी कांपे टांगी हुई हैं कि जी इमरान खान इस तरह का कोई ऐलान कर देगा, तो इसलिए लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। वकील को तो आप रोक नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने बाहर आकर यह ऐलान कर दिया है। ऊपर से अलीमीन गंडापुर से पूछा गया कि जी ये जो अब फाइनल कॉल आ गई है, क्या आप इसके लिए तैयार है? तो अलीमीन गंडापुर ने फौरी कहा, जबकि साथ साथ उनके रिपोर्टर्स चल रहे थे, फौरी कहा कि हम तो तैयारी कर रहे थे और बड़ी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, हमें बस कॉल का इंतजार था। अब फाइनल कॉल आ गई है 24 तारीख की, तो आप देखेंगे बड़े बेहतरीन इंतजामात के साथ निकलेंगे। इससे पहले हम आपको यह खबर दे चुके हैं कि सवाबी जलसा सिर्फ और सिर्फ इसी फाइनल एहतजाज की एक कड़ी थी। यह फाइनल कॉल है। अब तक जितने एहतजाज हुए हैं ये ही एहतजाज था जिसकी तैयारी थी। और आप देखिए गिरफ्तारियां हुई, लोगों को लापता किया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, कारोबार तबाह किए गए, घर तबाह किए गए। अब बात यह आ गई है कि क्या इसी तरह से तहरीके इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि क्या इसी तरह से सिसक सिसक कर मरना है, अपनी इज्जत गंवानी है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहेगा, तबाही होती रहेगी, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो कुछ है यही चलेगा, या हमने खड़े होना है अपने हुकूक के लिए? तो बार बार ये जो हमारे साथ हो रहा है, एक ही दफा डट कर मुकाबला किया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला होगा उसको तो अलीमीन गंडापुर लीड करेंगे, लेकिन लगता है कि पूरे पाकिस्तान से भी लोग निकलेंगे और पहुंचेंगे। लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और इनके पास भी इस चीज की रिपोर्ट्स हैं, इसलिए बैरून मुल्क जा जाकर वहां पर मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं कि जी हमारी मदद करें, किसी तरह से इस चीज को रोकें, कोई बीच का रास्ता निकालें। राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे, एक तरफ धमकी दे रहे थे, दूसरी तरफ ये कह रहे थे जी बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात करने को तैयार हैं इमरान खान से, हम सब बात करने को तैयार हैं, सारी पार्टीज बात करने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान बात नहीं कर रहे। इमरान खान कहते हैं कि ये तो जाली मैंडेट है, 26वीं आईनी तरमीम वापस लें, हमारा खोया हुआ मैंडेट वापस किया जाए, जो चुराया गया मैंडेट है वो वापस किया जाए, और जो हमारे बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं इमरान खान के। अब इस हवाले से ये फाइनल कॉल है, एहतजाज की है। सवाबी में मुख्तलिफ प्लान्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वहीं पर यानी इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर जहां पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अमलदारी होगी, तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर कैंप्स लगाए जाएं, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक ही दफा वहां से लाखों की तादाद में, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को लेकर निकला जाए। और यह बात बड़ी वाज़ेह है, सलमान राजा भी कह चुके हैं कि जी अब ऐसे ही नहीं हम निकलेंगे जब तक लाखों लोग नहीं होंगे। और जिस दिन लाखों लोग निकल आए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक लोग आ गए, तो उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी इस हुकूमत की। फिर इनको मुतालबात माननी पड़ेंगी, खास तौर पर जब वो लोग वहां आकर बैठ जाएंगे। हमने ये माहौल देखा है पहले भी, जिस तरह से इस्लामाबाद में लोग आ गए थे, पहुंच गए थे, उसके बाद फिर गंडापुर सब आए, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, वहां पर किसी तरह से वो छुप गए और कहा जी मैं अब आ गया हूं, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने तकरीर भी की। तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा जी वहीं बैठ जाते करते, लेकिन वो फाइनल कॉल नहीं थी। अब ये फाइनल कॉल है और इस पर गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं रुकना, वहां से वापस नहीं आना हमने जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते, और फिर घर वालों को भी कह कर आना कि हम सर पर कफन बांध के निकले हैं और अगर हमारी कोई इत्तला ना आई तो जनाजे पढ़ देना। ये बड़ी सख्त कॉल है और इस पर तो अंसार अब्बासी साहब ने लिख दिया है कि मारो या मर जाओ। अब ये फाइनल कॉल दे दी इमरान खान ने और ये बड़ी खतरनाक कॉल है। ये एहतजाज इस तरह का होगा, हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, फलां करेगी। तो अब हुकूमत पहले भी क्रैकडाउन खर्च के देख चुकी है, कितना बड़ा क्रैकडाउन करेगी, किन किन के लोग के खिलाफ करेगी। अब ये भी हो सकता है कि तहरीके इंसाफ के कारकुन तो अपनी जगह हैं, वो कारकुन जिनको गिरफ्तार किया गया, रिहा हुए, वो तो आएंगे, लेकिन उसके अलावा दीगर कारकुन जो यहां पर आए थे, बड़ी तादाद में आए थे, उनसे भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं।
और कारकुनों को पता है, वो तो इंतजार कर रहे थे किस तरह से इमरान खान की रिहाई हो सके। अब इमरान खान ने कहा है कि एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए जाते। 24 नवंबर हफ्ते के रोज से ये शुरू होगा, ये फाइनल एहतजाज, और 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, पूरी लीडरशिप निकलेगी। सारी पार्टी को पता है कि इसने क्या करना है, MNA हो, MPAs हो, टिकट होल्डर्स हो, सबको पता है कि अब नहीं निकलेंगे, वो खुद भी सब निकलेंगे, चाहे वो गिरफ्तार हो, जो भी हो। अगर वो नहीं निकलेंगे तो आइंदा उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद मरकज होगा और एक कमेटी है जिसको इख्तियार दिया गया है मजीद फैसलों का, और खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को अलीमीन गंडापुर लीड करेंगे। और इसके साथ साथ अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा, एहतजाज खत्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा जो तश्कील दे दी है, ताहम नाम नहीं बताए क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमीन गंडापुर भी काफिले को लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। ये इमरान खान की गुफ्तगू है अलीमीन गंडापुर की, मैंने आपसे अर्ज कर दिया पहले कि वो कह रहे हैं कि अब मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। अच्छा, आज आपको ये अलीमा साहिबा हैं जो ऐलान कर रही हैं, इसी हवाले से सुनिएगा, मीडिया से बात कर रही हैं। फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया, और ये उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। ये देखिए, अब बहन ने भी ऐलान कर दिया है कि जी इमरान खान ने 24 तारीख का कह दिया है और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है इमरान खान ने। अब सब लोग निकलेंगे, और अब आप ये देखिए कि पूरी डिटेल हर तरफ आ रही है इसी खबर की। अलीमीन गंडापुर तो खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा है इमरान खान बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अब ये शायद एश्योरेंसेस करवाई जा रही हैं कि जी कुछ नहीं होगा, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि खौफ ये है कि इमरान खान किसी को छोड़ेगा नहीं। जो कुछ उसके साथ कर दिया गया है, उसकी पार्टी के साथ, उसके लोगों के साथ, उसके खानदान के साथ, अवाम के साथ, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये खौफ है। इस वजह से भी अब हर तरह से कोशिश है कि केस नहीं भी है तो अंदर रखना है। सैकड़ों केसेस उसके खिलाफ बनाए गए हैं। तो अब जाहिर है कि हुकूमत तो फिर कोशिश तो अपनी करेगी, लेकिन क्या कर सकती है, कितना क्रैकडाउन करेगी, जितना करेगी उतना रिएक्शन भी आएगा। और अभी भी आज भी खबरें आई हैं कि मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिला है, कुछ केसेस खत्म हुए हैं। 9 मई के केसेस में भी बरीयत मिली है इम्तियाज शेख को, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जरताज गुल के भी केसेस खत्म हुए हैं। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ से ज़्यादा स्ट्रीट पावर इस वक्त किसी के पास नहीं है। वो एहतजाज कर कर के आदी हो चुके हैं, मुश्किलात के आदी हो चुके हैं। और मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह से तहरीक इंसाफ की खातून रुकन ने भी कहा था कि अब हम निकलेंगे, और अवाम तैयार हैं, कारकुन बेचैन हैं, और वो सवाबी जलसे में खुश नहीं थे। वो तो चाहते थे कि वहीं से निकला जाए, आगे बढ़ा जाए। अब 24 नवंबर की कॉल है जी, और अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, और कमेटी के नाम मंजर यहाँ पर नहीं लाए गए क्योंकि फिर लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान ने कहा है 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद होगा। ये मरकज़ होगा, एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। यानी इस दफ़ा बैरून मुल्क भी एक ही वक्त में, बाहर भी एहतजाज हो रहा होगा, मुल्क में भी एहतजाज हो रहा होगा, तो पूरी एक फ़ज़ा बनेगी इंटरनेशनली भी। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि एहतजाज की ये फाइनल कॉल है। हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने कहा एहतजाज में PTI की पूरी लीडरशिप निकलेगी, और सारी पार्टी को पता है किसने क्या करना है, सबको बता दिया गया है, हर एक को पता है उसने क्या करना है। और एहतजाज खत्म करने का इख्तियार सिर्फ एक कमेटी को होगा, कोई एक शख्स नहीं है, वो कमेटी है, उसके नाम भी नहीं बताए जा रहे। बानी PTI की हिदायत पर अलीमीन गंडापुर भी काफिला लेकर KP से निकलेंगे, और अब ये ऐलान हो गया है जी। और हालात देखें, जिन हालात में ये ऐलान किया गया है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, क्योंकि आप ये देखें कि अब जुडिशरी से भी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि हाल ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था जी जल्दी फैसले करो, लेकिन शाहरुख अंजुमन जो पहले भी ये कहकर जी मैंने आज फैसला सुनाना है और इद्दत केस में भाग गया था, वो फिर तोशाखाना 2 में बरीयत पर फैसला सुनाना था उसने, लेकिन वो अडियाला जेल गया ही नहीं। इसने जस्टिस याहिया अफरीदी की हवाई फायरिंग पर कहा जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं सुनाता फैसला। ये है जस्टिस याहिया अफरीदी का दौर, यानी काजी साहब के बाद याहिया अफरीदी का दौर है, ये सदीक जान कह रहे हैं। शहबाज राना साहब खबर दे रहे हैं कि IMF
समझ रहा है कि हमें और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, और हर 3 महीने के बाद हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे $7 बिलियन पैकेज के हवाले से। तो हर 3 महीने वो नई शराइत के उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, नई शराइत लेकर आएंगे। पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत की रेनोवेशन का मनसूबा जारी है। हर मरकज़ सेहत का नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रखा जा रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की तस्वीर लग रही है। सवाल यह है कि नई तख्ती लगाने से सेहत की कौन सी सहूलियात आ जाएंगी? बस पैसा इस पर ज़ाया कर रहे हैं कि उस पर हमारी तख्तियां लग रही नहीं, हमारी तस्वीरें लग रही हैं कि नहीं, नाम चेंज हो रहे हैं नहीं चेंज हो रहे, इलाज वहां पर हो रहा है नहीं हो रहा। यह हाल है। यानी जो हुक्मरान है जाली, इनका डिस्कनेक्ट है अवाम से, सारा पैसा अपनी तशहीर पर लगा रहे हैं। तो ऐसे हालात में तो फिर एहतजाज कामयाब ही होगा। फिर जनाब 32 अरब 50 करोड़ रुपया हुकूमत ने FBR में लगा दिया है। 32 अरब 50 करोड़, 32.5 अरब रुपया। इससे 1100 नई गाड़ियां दी जाएगी इनको, और इनकी सैलरीज 4 माह की सैलरीज एक्स्ट्रा दी जाएंगी। इसके अलावा नए लोग भर्ती किए जाएंगे और उनको गाड़ियां और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। 32.5 अरब रुपया इस कौम का टैक्स का इस तरह लगाया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए फिर एहतजाज कामयाब क्यों नहीं होगा। हुक्मरान जिनीवा में राया जहन्नुम में, बदतरीन स्मोक का शिकार पंजाब के 34 DHQs अस्पतालों और 131 THQ अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली जरूरी अद्वियात की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई जगह अद्वियात का स्टॉक कम होकर 18 से 31% तक रह गया है, डेड लेवल तक पहुंच चुका है, और अंदेशा यह है कि अब इलाज ही नहीं हो सकेगा। डॉन न्यूज की खबर है। ग्रीन पासपोर्ट मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार और 102 नंबर पर आ गया है पूरी दुनिया में। और आप सोचिए सोमालिया, इसके अलावा यमन, बांग्लादेश, फलस्तीन अथॉरिटी, इथियोपिया और लीबिया से भी पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे चला गया है। यह हाल है। तो जिस रजीम ने पिछले 3 साल में मुल्क का यह हाल कर दिया है, क्या उसको रहना चाहिए? इमरान खान की फाइनल कॉल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि ये हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है, ऐसा भरपूर एहतजाज होने जा रहा है, इस तरह से लोग निकलने वाले हैं। स्मोक पुराना मसला है, रातों रात हल नहीं होगा, मरीम नवाज। और वो कह रही हैं कि जी इस वक्त मुल्क में मईशत बहुत बेहतरीन तरफ जा रही है। डिस्कनेक्ट देखिए, पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं। उन ममालिक में दौरे कर रहे हैं, जिनीवा में, तो वहां पर फिर के उनके ज़हन में यह कि यहाँ तो दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में हमने बहा दी हैं। जिस तरह हम लाखों करोड़ों रुपया लिबास पर, गाड़ियों पर खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया की महंगी तरीन जगहों पर रह रहे हैं, सब जगह ऐसे ही है। और वो कह रही है स्मोक का मसला ऐसे थोड़ी हल हो जाएगा, बस ठीक है पुराना मसला है, चल रहा है, ठीक है। ये इनकी सोच है। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब चूंकि मरीम नवाज साहब की सिर्फ खुशनुदी पर, उनकी नौकरी पर लगे हुए हैं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी इस पर नाराज है। अफसरान के मुताबिक जिनीवा में मरीम के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो इनके ओहदे को जेब नहीं देती। अफसरान के मुताबिक आम रूटीन में भी चीफ सेक्रेटरी का ज्यादा वक्त CM ऑफिस में ही गुजरता है और वो मातहत अफसरान को दस्तयाब ही नहीं होते। ये डॉन की खबर है जी, ये हाल है। फिर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सलमान मंसूर ने आईनी तरमीम को काबिल मजम्मत करार दे दिया है और कहा है आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी पर एक वार है। ये सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ये खबर आ गई है। अच्छा, इसके अलावा जनाब चीन का पाकिस्तान में अपने शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़ कि हमें भी हमारी सिक्योरिटी को भी यहाँ पर लाया जाए, हमारे भी फौजी या सिक्योरिटी फराहम करने वाले लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि आपसे सिक्योरिटी दी नहीं जा रही। ये हालात है मुल्क में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। तो ऐसे हालात में जब पेट्रोल भी महंगा होगा, IMF कह रहा है पाकिस्तान बैरूनी सरमाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे, यानी उनको अनप्रोफेशनल ट्रीट कर रहा है, सबके लिए मौके नहीं फराहम कर रहा। ये जब खबरें होंगी तो आपका क्या ख्याल है, जब महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, इंसाफ खत्म हो चुका, ये सब कुछ होगा, तो क्या एहतजाज मुल्क में नहीं होगा? लोग नहीं निकलेंगे? किसान तंग हैं, सनतकार तंग हैं, ताजर तंग हैं, हर तबका परेशान है यहाँ पर, तो फिर कोई क्यों नहीं निकलेगा? तो 24 नवंबर जनाब फाइनल कॉल आ गई है और इसके लिए भरपूर तैयारी है। अभी वक्त भी है, हुकूमत इस वक्त परेशान है कि क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, क्रैकडाउन करने से किस किस के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। और पहले भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन सब लोग इनको नहीं मिल सके थे, खैबर पख्तूनख्वा में महफूज जगहों पर चले गए थे। तो अब तकरीबन 10 दिन हैं जी तैयारी के हुकूमत के पास कि वो इनको किस तरह रोकती है, और तहरीक इंसाफ के पास भी 10 दिन हैं कि वो भी इस एहतजाज को मजीद कामयाब बनाने के लिए क्या करते हैं। तो अब ये दमादम मस्त कलंदर का वक्त शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने इस तरह शुरू में अर्ज किया था कि इसी एहतजाज के हवाले से ही खबरें मिलेंगी। सब चीज़ें अब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, चाहे हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश करेगी या इमरान खान की रिहाई के लिए बैठने की कोशिश करेगी, कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के केसेस पर भी बात हो सकती है, यानी उनकी रिहाई पर भी बात हो सकती है, आए तो सही, बैठे तो सही। तो वो हो सकता है कि हर चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि आप ये एहतजाज मौखर कर दें, जिस तरह पहले कई दफ़ा कोशिश की गई। तो आप आएँ, बैठें, हम हर चीज़ मानने को तैयार हैं। सिर्फ ये होगा शायद कि रिहा कर देते हैं इमरान खान को, लेकिन
या मुल्क से चले जाएं या फिर खामोश होकर बैठ जाएं, तो कुछ ना कुछ अब ज़ाहिर है हुकूमत फिर दोबारा, जिस तरह सलाम ने कहा जी हमारे बातचीत चल रही है, तो दोबारा से वो फजल रहमान साहब के थ्रू या चकज़ई के थ्रू कोशिश करेंगे किसी तरह से मामलात को रोका जा सके। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।